पीपल पीपल का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीपल का पौधा क्या हम अपने गार्डन या घरों पे लगा सकते हैं। इसे लगाना अशुभ है या शुभ है? ये पौधा हमारे लिए कौन सा फल दे सकता है अगर हम इसे अपने यहाँ लगाते हैं, या हमारे घरों के आसपास पीपल का वृक्ष होता है तो क्या प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मैंने पीपल का ये पौधा लगाया है, ये पेड़ बनेगा और बहुत जल्दी पेड़ बनकर तैयार होता है। मैंने इसे अपने घर से बहुत दूर लगाया है क्योंकि घर के आसपास पीपल का वृक्ष अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इसकी छाया पड़ने से उस घर पर गरीबी बनी रहती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है, यहाँ तक कि वहाँ के रहने वाले जो सदस्य होते हैं उस घर के, तो उनके ऊपर गंभीर समस्या आ सकती है। तो ऐसे में पीपल का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, हमारे घरों के आसपास नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण फ्रेंड्स ये है कि पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। अगर पीपल का वृक्ष हमारे घर के आसपास होता है तो घर की जो दीवारें होती हैं, नींव होती हैं, वो हिल जाती हैं। तीसरा कारण फ्रेंड्स ये होता है कि इसकी छाया हमारे घर पर पड़ती है या आसपास होते हैं तो ऐसा कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर यही हिंदू धर्म की मान्यता की बात करें तो सबसे पूजनीय पौधा है। इसके अंदर, यानी कि इस पेड़ के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अगर आप शनिवार के दिन शाम के टाइम दिया जलाते हैं तो आपके यहाँ जो व्यक्ति अगर गंभीर समस्या से परेशान है, बीमारी से परेशान है, या फिर उन्हें जच्चा बच्चा नहीं होता, तो ऐसे में ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि दिया जलाने से इस मान्यता की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ऐसा हमारे घर में भी दो लोग थे और उनके यहाँ भी ये समस्या थी और उन्होंने 1 वर्ष तक नियम पूर्वक शनिवार के टाइम दिया जलाया और उन्हें ये फल की प्राप्ति हुई। तो मेरा भी अनुभव है कि ऐसा होता है। ये तो अपनी अपनी मान्यता होती है कि हम किस पर श्रद्धा और मान्यता प्रकट करते हैं और हमें कैसा लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर हम इसे खुले आंगन वांगन में नहीं लगाना चाहिए तो आपको पता है, मैंने बता दिया फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोग इसे गमले में शिफ्ट करते हैं, बोनसाई बनाते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, बना सकते हैं, लेकिन वे घर के बाहर ही इसे रखते हैं। कहीं आप पीपल के पौधे को छत पर वगैरह नहीं देखे होंगे, ना घर के आंगन में देखे होंगे। किसी के यहाँ भी नहीं रहता है, बस इसी कारण से फ्रेंड्स नहीं रहता है। अगर बात करें इसके औषधीय गुण के, तो इसके औषधीय गुण बहुत होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, सूजन रोधी के गुण पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ये कई बीमारियों में लाभदायक होता है। जैसे अस्थमा जैसे बीमारी है, मधुमेह है, तो इसमें भी बहुत काम करता है। तो ऐसे में ये पौधा बहुत गुणकारी होता है। फ्रेंड्स, इस पौधे को लगाने से घर के आसपास अगर लगे होते हैं तो वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, हानिकारक गैसों को सोख लेता है, क्योंकि 24 घंटे पीपल का जो पेड़ होता है ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे में हर रोज़ लगभग 9 से 10 व्यक्तियों का ऑक्सीजन ये प्रदान करता है। तो ऐसे में पीपल के वृक्ष का हिंदू धर्म और आध्यात्मिक भी महत्व बहुत है। तो ऐसे में पीपल वृक्ष का बहुत महत्व होता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक, ज्योतिष और धार्मिक महत्व इसका क्या है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि पीपल का पेड़ लगाने से वास्तु जो होता है वो होता है, ग्रह संबंधी जो समस्या होती है वो भी दूर होती है। यहाँ तक कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप पीपल की पूजा कर सकते हैं और शनिदेव आपकी कृपा वो आपके ऊपर बनी रहती है। फ्रेंड्स, और ये भी कहा जाता है कि इसमें कई देवताओं का भी वास होता है। तो ऐसे में आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। धार्मिक की बात तो गौतम बुद्ध इसके पीछे ज्ञात किए थे और इस वृक्ष बहा है, जन्म मरण मुक्ति का एक द्वार भी होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में पीपल का जो वृक्ष है उसे हम अपने यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें फ्रेंड्स, लगाना कहाँ है, आप घर के थोड़ी दूर पर लगाएं, जिससे जब इसकी जड़ें फैलें तो ये हमारे नींव को हिला ना पाए। मुख्य कारण ये भी होता है। और वैसे भी पीपल का वृक्ष पूजनीय इसीलिए बताया गया है, वैज्ञानिक महत्व भी है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है।
अक्सर पीपल के वृक्ष को आप जानते हैं कि काटना नहीं चाहिए। इसे काटने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। जब भी अगर आपके घर में कहीं उगाते हैं तो ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपके छत पर या दीवारों पर कोने कहीं पीपल के वृक्ष उगाते हैं तो ये हमारे घर में निकलना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे धार्मिक मान्यता हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारी मम्मी जो हैं, पापा हैं, वो लोग बताते हैं कि ऐसा हमारे जो पूर्वज थे वो भी कहते थे। तो जो मैं सुनती हूँ वही मैं आप तक शेयर की हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ और मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया उसको भी आपको बता रही हूँ। मेरे यहाँ एक लोग थे, उनके घर के बगल में एक मंदिर था, वहाँ पर पीपल का वृक्ष लगा हुआ था। तो उन्होंने ना पूजा किया, ना पाठ किया और उसे काट दिया और काटने के बाद लगभग वो 3-4 महीने बाद पागल हो गए। तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि बिना पूजा पाठ किए इसकी टहनियों को नहीं काटना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न कर लें, भगवान को प्रसन्न कर लें, उसके बाद काटना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, शेयर कर रही हूँ, आप तक बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो वैसे अपनी-अपनी मान्यता होती है फ्रेंड्स, जो मैंने अनुभव किया वो आपको शेयर किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हिंदू धर्म में ये बहुत महत्व रखता है। तो इसकी जब भी आप अगर आपके घरों में उग आता है तो इसकी पूजा करके फिर आपको हटाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पीपल के जो वृक्ष होते हैं तो वो बहुत छायादार होते हैं और इसके नीचे जब आप बैठते हैं तो शीतलता का अनुभव करते हैं, अच्छा लगता है। और थोड़ी सी भी हवा चलती है तो पीपल की पत्तियां ऐसी बजती हैं मानो घुंघरू बज रही हों और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पहले हमारे वहाँ गांव में लगा हुआ था मायके में, तो मैं वहाँ पीपल के नीचे जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे में पीपल का महत्व बहुत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको पीपल की बारे में जो जानकारी मैंने दी आपको पसंद आया होगा। गार्डन में से भी लगा सकते हैं बोनसाई बनाने के लिए, लेकिन घरों से दूर रखते हैं लोग, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में एक पौधा अनेक फ़ायदों के साथ।